Hello student, today we explain next lecture class 12 chemistry solution। आज हम पढ़ेंगे बेटा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में लास्ट हमारा था रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ठीक ना। इस टॉपिक को हमें कवर करना है, बट इससे पहले इस चीज़ को समझने से पहले आपको एक टॉपिक और कवर करना होगा जिसे हम कहते हैं राउल्ट्स लॉ, ठीक। तो हमें ये चीज़ समझना होगा राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स ने क्या कहा था, क्या स्टेटमेंट दिया था, और उसी के थ्रू हम रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को कवर करेंगे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक। और बाकी जो न्यूमेरिकल्स वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। दोनों हेडिंग एक दूसरे से रिलेट करती हैं, वहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को राउल्ट्स लॉ के बेसिस पे ही बताया गया है। तो बेहतर ये है कि पहले हम राउल्ट्स लॉ को ही समझ लेते हैं, ठीक। तो हमारी जो हेडिंग है हमारी जो हेडिंग होगी पहली बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, ठीक ना बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, ये हमारी मेन हेडिंग है। अब ध्यान रखना, यहाँ पे आपको दो चीज़ें समझनी है कि वेपर प्रेशर कहते किसे हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि वेपर प्रेशर कहते किसे हैं, ठीक। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंटेनर ये है और एक कंटेनर ये है, ठीक। इसमें भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर फिल किया गया है, और इसमें भी वाटर रखा हुआ है। फ़र्क इतना है, ये क्लोज कंटेनर है, ये क्लोज्ड कंटेनर है, और ये कौन से कंटेनर है बेटा, ओपन कंटेनर है, ठीक ना। ये ओपन कंटेनर है, ध्यान रखिएगा, ये क्लोज कंटेनर है। अब आपने क्या किया, दोनों के नीचे बर्नर लगाया और बर्नर लगा के इसको हीट करना शुरू कर दिया। जब हीट करना शुरू किया तो आपको पता है ये जो पानी है, इसकी जो ऊपर वाली सरफेस में मॉलिक्यूल्स, ये तुरंत जैसे ही हीट यहाँ से ट्रांसफ़र होगी 1 बाय 1, ये तुरंत इवापोरेट करना शुरू करेंगे, ठीक। और ये इवापोरेट करेंगे तो क्या ये वेपर फॉर्म में चेंज हुए जैसे ही, तो ये तो ऊपर की तरफ चले जाएंगे ना, फिर एटमॉस्फेयर में जाएंगे ना। क्या यहाँ पे कोई वेपर प्रेशर आपको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। जबकि इस केस में क्या किया आपने, कंटेनर को बंद कर रखा है। जब ये वेपर फॉर्म में चेंज होंगे, जो ये पहली वाली लेयर है, ये गैस, ये जैसे ही वेपर फॉर्म में चेंज होंगे तो आपको पता है ये वेपर फॉर्म में जाएंगे ऊपर, और ऊपर जाने के बाद कंटेनर की वॉल से टकराएंगे, यहाँ पे कुछ प्रेशर अराइज करेंगे। और आपको पता है पहले आपने लिक्विड को क्या किया, लिक्विड को आपने गर्म किया, ठीक, इसको हीट किया, तो ये इवापोरेट हुआ, यानी वेपर फॉर्म में चेंज हुआ। और जैसे ही वेपर फॉर्म में इवापोरेट किया तो वहाँ जाने के बाद, सरफेस पे जाने के बाद इसका क्या हो गया, कंडेंसेशन, और ये वापस से कौन सी स्टेट में आ जाएगा, लिक्विड। आपने पढ़ा ना, वेपर चेंज इन लिक्विड कंडेंसेशन। तो जब इस वाले केस में क्लोज कंटेनर को देखोगे आप, इसमें जब ये लिक्विड वेपर फॉर्म में चेंज होगा, गैस फॉर्म में इवापोरेट होना शुरू होगा, तो ये कंटेनर की सरफेस से अटैच होगा। फिर वहाँ का टेम्परेचर कुछ और होगा, तो वहाँ कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन की वजह से ये दोबारा से चेंज हो जाएगा कौन सी स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। तो यहाँ पे आपको प्रेशर पता चलेगा, ठीक। और एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जब ये कौन सी स्टेट में आ जाएंगे बेटा, इक्विलिब्रियम में। कौन सी स्टेट में आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम में, ठीक ना। उसी स्टेज में आपको वेपर प्रेशर इसका पता चल जाएगा कि जितनी तेज़ी से ये वेपराइज यानी वेपर फॉर्म में चेंज होगा, उधर से वो लिक्विड फॉर्म में बदलता रहेगा। क्लियर ना। इसकी डेफिनेशन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि वेपर प्रेशर बनेगा कैसे, ये इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, ठीक। स्क्रीन पे देखिए, आपको लिखा हुआ है द वेपर प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स, सॉरी द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स, जो वेपर फॉर्म हुई हैं उनके द्वारा लगने वाला प्रेशर इन इक्विलिब्रियम। देखिए मैंने वर्ड बताया था इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम विथ इट्स लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर इज नोन एज वेपर प्रेशर। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, वेपर प्रेशर, ठीक ना। तो डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे था, यहीं से नोट डाउन करिएगा इसको। अब हमें ये समझना होगा कि कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करता है वेपर प्रेशर पे, ठीक, कौन से फैक्टर नहीं डिपेंड करते, तो वो भी समझ लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो यहाँ पे इसका इस प्योर सॉल्वेंट, देखो इसमें एक ही चीज़ रखी हुई कंटेनर में, कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं, एक वोलाटाइल लिक्विड था वही रखा है, तो इसका जो प्रेशर होगा वेपर प्रेशर
वो कितना होगा बेटा, पी नॉट ए। कितना होगा, पी नॉट ए। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ध्यान रखना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। मेरी बात ध्यान समझिएगा, यहाँ पे नॉट लगने का मतलब केवल और केवल एक ही लिक्विड है, एक ही टाइप का लिक्विड है, ठीक, उसी का वेपर प्रेशर लग रहा है, वहाँ कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं है। तो पी नॉट है, इसके जो प्रेशर लग रहा है उसको डिनोट किया जाता है। क्लियर? चलिए आप डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। ठीक, आगे देखते हैं कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा राउल्स लॉ होगा, फिर हम रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक, फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। ठीक ना बेटा, एक तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, ठीक ना, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, या नेचर ऑफ सब्सटेंस भी लिख सकते हो आप, आपने कौन सा सब्सटेंस ले रखा है। ठीक, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मान लीजिए सर मैं वाटर ले रहा हूं और अब मैंने ले लिया C2H5OH, या फिर मैंने मान लो ले लिया C2H5O5 ईथर ले लिया हमने, C2H5O C2H5 और हमने ले लिया C2H5OH। अब मैं कैसे जान सकता हूँ ये भी लिक्विड और ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड, एक सेम टेम्परेचर पे किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और क्यों? इथेनॉल का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा या वाटर का? ईथर का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा या इथेनॉल का? ये ईथर है ना, डाईएथिल ईथर, एथ ऑक्सी इथेन, ये इथेनॉल है। किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, किस बिहाफ पे डिटरमाइन करेंगे किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और क्यों होगा? तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए क्या होगा बेटा, हमें समझना होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। ठीक, वाटर के मॉलिक्यूल्स में दोनों साइड से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पे एक साइड से बनेगा, तो बताओ तोड़ना किसको आसान होगा? यहाँ से जल्दी कौन वेपराइज होगा? ये होगा। ठीक ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बेसिस पे हम ये समझ पाएंगे किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, किसका वेपर प्रेशर कम होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर इसका ज़्यादा है और यहाँ पे इसका कम है। इनके केस में बात करोगे तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक, वेपर प्रेशर इथेनॉल और इसमें हाइड्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके पास कितनी ज़्यादा है, किसके पास कितनी कम है, उसी पर डिपेंड करता है। आपको एक बॉन्ड तोड़ना है कम हीट देनी पड़ेगी, दो बॉन्ड तोड़ने हैं तो ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। क्लियर ना? तो इसके बिहाफ पे हम पता कर सकते हैं नेचर ऑफ सब्सटेंस के बिहाफ पे कि किसका कितना ज़्यादा और कितना कम होगा। क्लियर ना? अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा होगा तो आप सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। इतना ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बिहाफ पे हम यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा, किसका वेपर प्रेशर कम होगा। और आपको पता है सिंपल सा, इथेनॉल 78 डिग्री पे बॉयल होता है जबकि वाटर 100 डिग्री पे, तो वेपर जल्दी कौन बनेगा? इथेनॉल। ठीक ना बेटा? चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया। दूसरी चीज ध्यान रखना, टेम्परेचर। टेम्परेचर तो ध्यान रखना बेटा, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक तो हो गया नेचर ऑफ सब्सटेंस यानी नेचर ऑफ लिक्विड, और दूसरा कौन सा है? टेम्परेचर। ठीक ना? टेम्परेचर के केस में देखो, दोनों केसेस में आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, पहला लिखा हुआ है नेचर ऑफ लिक्विड। मेरी बात ध्यान समझना, मैंने स्टेटमेंट बोर्ड पे नहीं लिखा है, एग्जाम्पल लिखा था। स्टेटमेंट यहाँ से आप कॉपी करिएगा। व्हेन द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन द वेपर प्रेशर विल बी लो। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा वेपर प्रेशर उतना कम होगा। मैं वही बात कर रहा था आपसे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी है? H2O में दोनों साइड से बन सकता है जबकि इथेनॉल में ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो व्हेन द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज स्ट्रॉन्गर देन द वेपर प्रेशर विल बी लो।
लो बिकॉज लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन लीव द लिक्विड, छोड़ पाएंगे लिक्विड को। एग्जाम्पल दिया है एथॉक्सी इथेन, ठीक, उसका पार्शियल प्रेशर दिया है P0, एथॉक्सी इथेन इज ग्रेटर देन P0 इथेनॉल। क्लियर ना बेटा। टेम्परेचर की बात करें, हायर द टेम्परेचर ग्रेटर वुड बी द वेपर प्रेशर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर वेपर प्रेशर। सिंपल से आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे बहुत तेज़ी से वो हीट होना शुरू होगा, और हीट होगा तो उतनी तेज़ी से वो वेपर में चेंज होगा और उसके काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस के मॉलिक्यूल सिंपल सा बड़ी तेज़ी से मूव करना शुरू कर देंगे। क्लियर। ये आपने स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ा था जब आपने गैस लॉ पढ़ा था, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, वहाँ पे आपने पढ़ा था। ठीक। अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए आगे लिखा हुआ है हायर द टेम्परेचर ग्रेटर वुड बी द वेपर प्रेशर, दिस इज बिकॉज व्हेन टेम्परेचर इज राइज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, जो मैं बता रहा था वही लिखा हुआ है। Kinetic energy of molecule increases and therefore more number of molecule leave the surface of liquid, इस liquid की surface को छोड़ देंगे। ठीक ना बेटा। तो यहाँ से नोट्स आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोनों पॉइंट्स। ठीक, वहाँ पे देखिए ग्राफ भी आपको दिख रहा है कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के रिलेशन में ग्राफ है। ठीक, एक नोट पॉइंट नीचे लिखिएगा। नोट पॉइंट में आपको ये लिखना है फैक्टर कि इनके शेप और साइज पे, जो आपका लिक्विड है उसके शेप और साइज पे ये डिपेंड, सॉरी लिक्विड कह रहा हूँ, कंटेनर है उसके शेप एंड साइज पे वेपर प्रेशर का कोई रिलेशन नहीं होता। तो आप लिख सकते हो डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर। तो ये भी ध्यान रखना, वेपर प्रेशर कंटेनर की शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। ठीक ना बेटा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि एक लिक्विड था कंटेनर में। अब हमारे पास जो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग आएगा स्टेटमेंट, राउल्ट्स लॉ ने क्या कहा था वो चीज़ समझिएगा अच्छे से। देखो सॉल्यूशन कंटेनिंग टू लिक्विड्स। अब आपको पता है इसमें एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, कैसे पता करेंगे? जिसके अमाउंट जितना ज़्यादा वो सॉल्वेंट, जिसका अमाउंट कम वो सॉल्यूट। क्लियर ना बेटा। यहाँ पे दोनों के दोनों वोलाटाइल होंगे, एक नॉन वोलाटाइल होगा लेकिन लिक्विड फॉर्म। हम स्पेशली दोनों वोलाटाइल लेके चलेंगे आसानी से वेपर बन सके। अच्छा मेरी बात ध्यान समझना, पहले मैंने कहा था जब वो एक कंपोनेंट था कंटेनर में तो उसका जो प्रेशर था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, उसे हम किससे लिख रहे थे? P0A से। तो आपको पता है यहाँ पे 2 लिक्विड्स है तो एक दूसरा होगा P0B हो जाएगा। क्लियर ना। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट P0B दूसरे का। ठीक, पहले आपने एक मॉलिक्यूल्स रखा था, आपने 2 रख दिए तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा पहले कंपैरिजन में, घटेगा। सिंपल सी बात है, कम हो जाएगा। कैसे? देखो आपने क्या किया, यहाँ पे कंटेनर में कुछ A टाइप्स के मॉलिक्यूल रखे थे। ठीक, A टाइप्स के मॉलिक्यूल रखे हुए थे, जो इसमें लिक्विड रखा था वो A थे। आपने क्या किया, इसमें X टाइप का कोई और लिक्विड इंटर कर दिया तो आपको पता है इन्हीं दोनों के बीच में तो X आ जाएगा। बोलो, इन्हीं दोनों के बीच में तो X होगा। तो अब बताओ क्या इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा पहले के कंपैरिजन में, या फिर कम हो जाएगा, या फिर इक्वल रहेगा? भाई सिंपल सा, ये भी तो कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगा। ठीक ना। जो हीट मिलेगी दोनों में ट्रांसफर होगी ना, वेपर प्रेशर कब लगेगा? वो वेपर फॉर्म में कब चेंज होंगे? जब टेम्परेचर चेंज होगा। तो टेम्परेचर दोनों में डिवाइड हो जाएगा, A को भी मिलेगा X को भी मिलेगा। तो जब दोनों में डिवाइड होगा तो इनकी भी स्पीड तो चेंज होगी ना दोनों की। तो पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आया बेटा? चलिए आगे देखते हैं। मेरी बात ध्यान से समझना अच्छे से, आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। ठीक, मान लीजिए उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। राउल्ट्स लॉ ने क्या बताया था, मेरी बात ध्यान से समझना। ठीक, हमने दो लिए कंपोनेंट, 2 लिक्विड लिए, एक सॉल्यूट कंसीडर किया, एक लिक्विड। पहले ये समझ लो, एक सॉल्यूट लिया एक लिक्विड, एक का प्रेशर पार्शियल
ए था, पी नॉट ए था, ठीक, ये एक लिक्विड था, इसको आपने सॉल्यूट कंसीडर कर लिया, ठीक ना बेटा, और एक था आपका पी नॉट बी, इसको आपने, ये भी लिक्विड फॉर्म में है, इसको आपने सॉल्वेंट कंसीडर कर लिया, ठीक। अब मेरी बात ध्यान समझना, जो इसका प्रेशर होगा, पहले इसका प्रेशर जब ये केवल यही था, ध्यान से समझना मेरी बात, जब केवल एक अकेला था कंटेनर में तो इसका प्योर वेपर प्रेशर पी नॉट ए था, लेकिन जब दोनों साथ में आ गए तो इसका जो प्रेशर था पी ए, पार्शियल प्रेशर, क्योंकि अब प्रेशर पहले अकेले इसका लग रहा था, जब दोनों ऐड कर दिया तो इसका पार्शियल, मतलब कुछ प्रेशर इसका लगेगा कुछ इसका लगेगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ध्यान रखना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इनके केस में वही हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक ना बेटा। इस साइन को जब हटाओगे तो आपको पता है इस साइन को हटाने पे कांस्टेंट मिलेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, जब इस साइन को हटाओगे तो यहाँ पे आना चाहिए था कांस्टेंट के, लेकिन कांस्टेंट के की जगह आपको पता है इस लिक्विड जब ये कंटेनर में अकेले था उस टाइम इसका प्रेशर, प्योर प्रेशर कितना था, पी नॉट ए, भाई ये तो वही रहा होगा ना, फिर ये जब ये कंटेनर में अकेला था तब इसका ये प्रेशर था, तो ये कांस्टेंट हटाने पे ये इसका यही वैल्यू आएगी कांस्टेंट की, ठीक, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। इनके केस में भी वही वैल्यू हो जाएगी, पी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अच्छा, हमने अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमने पढ़ा था, P टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी डॉट डॉट डॉट, जितने टाइम्स आपने लिया हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन हम लिख सकते हैं P टोटल, पी ए की जगह पे बताओ ये वैल्यू लिखी जा सकती है पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ठीक, पी बी की जगह पे प्लस पी बी की जगह पे पी नॉट बी इंटू एक्स बी लिखा जा सकता है बेटा, बोलिए। अच्छा, मेरी बात ध्यान से समझना, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी, बताओ एक्स बी की जगह पे 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं कि नहीं, आपने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है, तो बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। या फिर एक्स बी की जगह एक्स बी निकालना हो तो 1 माइनस एक्स ए होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी टोटल इज इक्वल टू पी ए डॉट एक्स ए, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स ए। क्लियर ना बेटा, मैं इसको यहाँ इरेज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे, ओपन करोगे ब्रैकेट, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा पी बी एक्स ए, पी नॉट बी एक्स ए, ठीक। क्या लिखेंगे देखिएगा ज़रा ध्यान से, पी टोटल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए, ठीक ना। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, पी टोटल, ये आप कर सकते हो डेराइव, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। क्या निकल के आएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ राउल्स लॉ। इस पर न्यूमेरिकल आपका सॉल्व होगा बेटा, ये राउल्स लॉ का फॉर्मूला है, ठीक, डायरेक्ट आप इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, ठीक। पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए, पी नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बी का, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी नॉट बी
ये भी आपको पता है, और ये आपका टोटल प्रेशर। ठीक, तो इससे आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा राउल्ट्स लॉ। अब राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, राउल्ट्स लॉ ने कहा क्या था। आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपको डेफिनेशन दिख रही है। डेफिनेशन लिखा है, इन अ सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन। मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, लिखा हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा इन द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट। देखो 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 ध्यान से, पी ए इसका प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इन दोनों का मल्टीपल जो होगा वो इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, यही डेफिनेशन में लिखा हुआ है। ध्यान से समझना अच्छे से, ठीक ना बेटा। तो पी नॉट ए एंड पी ए, पी नॉट ए इनिशियल है, पी ए आपका फाइनल हो जाएगा जब दोनों कंपोनेंट ऐड हो चुके होंगे। ठीक, तो इस पे आपको न्यूमेरिकल्स मिलेगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पढ़ लेते हैं। वापस से स्क्रीन पर फोकस करिए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको कहीं कोई डाउट होता है तो आप बताइएगा बेटा कमेंट सेक्शन में लिख के, कहाँ पे आपको नहीं समझ में आया। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और नोट कर लिया होगा आपने। हमें क्या पढ़ना है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ये है आपकी मेन हेडिंग। मेन हेडिंग मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो टॉपिक छूट गया था, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ठीक बेटा। अच्छा, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, राउल्ट्स लॉ ने क्या कहा था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। बोलो, जब आपने इस साइन को हटाया था तो यहाँ पे क्या मिला था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। बोलिए बेटा। अच्छा, मोल फ्रैक्शन हमको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू कितना होता है, 1। तो बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी ही तो होगा। अरे भैया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, बात तो एक ही है ना। चलिए, ये हो गया। अब जरा देखो, मेरी बात ध्यान समझना, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। इसको ओपन करोगे मल्टीप्लाई होगा तो पी ए इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी इंटू एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इसको इधर लाइए, इसको इधर करिए तो ये हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा बेटा, पी नॉट ए माइनस पी ए। अब मेरी बात ध्यान समझना, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये हो जाएगा ना बेटा, आपने इसको इधर लाया, ये इधर गया, माइनस में हो गया। मेरी बात ध्यान समझना, पी नॉट ए और पी ए, ये किसका प्रेशर था, कब था ये, प्योर सॉल्वेंट का। जब कंटेनर के अंदर केवल और केवल एक टाइप का लिक्विड रखा था तब ये प्रेशर था। जब आपने उसमें कुछ ऐड कर दिया तब इसका हो गया पार्शियल प्रेशर। बोलो, तो बताओ, अगर मान लो ये प्रेशर पहले 200 है और बाद में आपने जब ऐड किया दूसरा तब इसका प्रेशर घट के हो गया 80 के आसपास, तो बताओ कम हुआ कि नहीं होगा, 200 माइनस 80 हो जाएगा, 120 बचेगा ना, यहाँ पे कम हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। नहीं समझ में आया, फिर से देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बताया था राउल्ट्स ने। ठीक, इस साइन को हटाओगे पी नॉट ए आएगा, आपको एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की जगह 1 माइनस एक्स भी कर सकते हैं। इसको ओपन करोगे मल्टीप्लाई होगा
तो ये आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इसको इधर लेके आओ, ये इधर गया माइनस में, इसका रिलेशन जरा समझो, इसका पी नॉट ए माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। पी नॉट ए क्या है? प्योर प्रेशर। जब केवल एक लिक्विड था, जब आपने दूसरा मिलाया तो इसका प्रेशर कम हुआ, तो उसे क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। तो अगर ये पहले इनिशियल है, ज़्यादा होगा, ये बाद में कम हो जाएगा, तो इनिशियल माइनस फाइनल करोगे तो कम होगा ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? लोअरिंग प्रेशर। तो फाइनली जो आपका इक्वेशन बन के आएगा, ये तो समझाने के लिए है, जो इक्वेशन बन के आएगा, इसको यहीं रहने दो, इसको इधर ले जाओ, तो क्या निकल के आएगा बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है जिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। रक्षा समझ में आया बेटा? कामिनी, अनन्या, अरुषि, आंचल, क्लियर है ना बेटा? ये अगर कहीं से आपको कोई डाउट होता है, और भी बाकी लोगों ने कमेंट किया था बट उनके नाम मुझे नहीं याद आ रहा है इस टाइम। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ के थ्रू, एंड राउल्ट्स लॉ स्पेशली हमने लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन हमने एक्सप्लेन किया। ठीक, दोनों फॉर्मूले याद रखिएगा, दोनों पे न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपका ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। आपका आज 2 हेडिंग कवर हो गई एक साथ, इसीलिए मैंने इसको अलग रखा था। राउल्ट्स लॉ भी हमने कवर कर लिया, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर भी टॉपिक कंप्लीट, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ भी आपके फिनिश हो गई। ठीक, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन फिनिश हो चुका है। अब आपके पास इस चैप्टर में 2 टॉपिक बचेंगे, एक वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एंड वांट ऑफ फैक्टर हमें समझना है। ठीक, दूसरी चीज़ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो बेटा चैप्टर जल्दी ही कवर हो जाएगा। इस चैप्टर से जितने भी न्यूमेरिकल सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा। इस टॉपिक पे जो न्यूमेरिकल्स है उसको अभी सॉल्व करके देख लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। क्लियर ना? चलिए, आपकी स्क्रीन पे देखिए, आपको क्वेश्चन दिख रहा है। अभी के लिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए, आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। ध्यान रखना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए है, मतलब पी नॉट ए। ठीक, 450 mmHg एंड 700 mmHg, बी का भी दिया एंड बी 700 mmHg रिस्पेक्टिवली एट 350 केल्विन। कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। इन दोनों का लिक्विड मिक्सचर का कंपोजिशन बताइए। इफ द टोटल वेपर प्रेशर 600 mmHg है, ऑल्सो फाइंड आउट कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इन द वेपर फेज। ये भी फाइंड आउट करिए। क्लियर ना? तो चलिए इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक, सॉल्व करके देखते हैं। मैं आपको आइडिया बता देता हूँ, आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। गिवन पी नॉट ए 450 mmHg, पी नॉट बी 700 mmHg। क्लियर ना बेटा? पी टोटल 600 mmHg। ठीक, चलिए फॉर्मूला क्या था? पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए प्लस या माइनस, क्या था फॉर्मूला? मैंने आपको प्रूफ किया था, राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला क्या था? प्लस पी नॉट बी। ठीक, जरा ध्यान से देखिएगा। पी टोटल की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 600। पी नॉट ए कितना है? 450 माइनस 700। एक्स ए हमको नहीं पता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, प्लस पी वी नॉट पता है 700। इसको ले जाइए इधर, यहाँ बचेगा 100 और यहाँ हो जाएगा कितना? माइनस 250। ठीक ना बेटा? इंटू एक्स ए। बताओ एक्स ए इधर लेके आओगे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 250 डिवाइडेड बाई 100। बोलिए
नहीं सॉरी 100 डिवाइडेड बाई 250, सॉरी बेटा 100 डिवाइडेड बाई 250, इसको सॉल्व करोगे 10/25 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू आ जाएगा 0. आई थिंक 10/25 0.4, क्लियर ना, 0.4, क्लियर है बेटा। ये आ गया 0.4, तो बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू कितना आ गया 0.6, ठीक ना। यहाँ तक कॉपी करिएगा, इसके आगे देखिएगा, इसके आगे आप रिवर्स करके देख लीजिएगा फिर से। यहाँ हमने सॉल्व कर लिया ये चीज़। अब देखो ज़रा, अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मिल गया है 0.4, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मिल गया 0.6, तो बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए होता है ना, पढ़ा था फॉर्मूला। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट, ए की वैल्यू कितनी थी 450 इंटू 0.4, इसको मल्टीप्लाई करोगे नियर अबाउट आएगा 180। बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, पी नॉट बी कितना है 700 मल्टीप्लाई कितना 0.6, 7 6 42, 420, क्लियर ना बेटा। ये आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ये आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अब निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यहाँ तक क्लियर है ना। आप आंसर मैच कर लीजिएगा, एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यहाँ तक सॉल्व कर लीजिएगा आप एज इट इज ऐसे ही, ठीक। अब देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए तो कितना था 180 प्लस कितना 420, यही तो लिखते हैं ना, जिसका निकालना है उसका मोल अपॉन टोटल मोल। तो इसका प्रेशर दिया था पार्शियल प्रेशर 180 अपॉन टोटल प्रेशर, और अगर आप इसका निकालोगे एक्स बी का तो कितना था 420 डिवाइडेड बाई 180 प्लस 420। तो बेटर है कि आप इसको सॉल्व करके 1 से माइनस कर लीजिए। आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कितना आंसर आया, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना बेटा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक। ये 2 टॉपिक आपके कवर हो गए। जो भी लोग आपने देखा है इस चैनल को, इस लेक्चर को, जिन लोगों ने भी देखा है या देख रहे हो आप, प्लीज़ अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती है तो एक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपना पॉजिटिव रिस्पांस। कहीं कोई डाउट होता है तो बेटा वो भी आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में लिख के क्वेश्चन, ठीक। ये मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया। स्क्रीन पे आपके 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, एक एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज से है और एक एनसीईआरटी से रेफरेंस बुक से है। तो उसको आप सॉल्व करके रिपोर्ट ज़रूर करिएगा, आपको कैसा मतलब समझ में आया या कहीं प्रॉब्लम हो रही है। इसके बाद जो लेक्चर होगा वांट ऑफ फैक्टर एक्सप्लेन करेंगे, और स्पेशली एक लेक्चर होगा जिसमें एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस या जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाएंगे वो सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन किए जाएंगे, क्लियर। तो इस चीज़ को अच्छे से बेटा अटेंड करिएगा इस लेक्चर को। कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक। आपकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है। ओके बेटा, तब तक के लिए थैंक यू।